क्या सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया सारे बच्चे? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। और हाँ बस ये बात है, ये कोई गाना ना मत गाना क्लास के दौरान, जब बोलो गा तब गाना, अभी फिलहाल तो मत ही गाना। अभी हमें ना एकांक बढ़ते हैं, पर टॉपिक खत्म करते फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, मतलब कि फिर गाने कुछ मस्ती से करते हैं। अब देख बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सीखा था गैस लॉ के बारे में, है ना? हमने लास्ट क्लास में गैस लॉ के बारे में पढ़ाई किया था। अब देखो बच्चों, हमने क्या देखा? हमने 4 ग्लास लॉ बच्चों, दैट इज बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गिलस्ट्रिक लॉ और आपका एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है ना? हम बच्चे ये देखते हैं कि जब हम इस सारे लॉ को कंबाइन करते हैं ना, जब हम इन सारे लॉ को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें एक इक्वेशन मिलता है। हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें एक इक्वेशन मिलता है। वो इक्वेशन क्या है बच्चों? हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे आइडियल, हाँ एकदम से, हम उसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। वो क्या होता है बच्चों? वो होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बच्चा, सारे बच्चे ना इस फॉर्मूले को थोड़ा नोटिस करते रहना, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ भी आएगा, ठीक है ना? तो ये हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कल हमने क्या पढ़ा बच्चा? कल हमने ये पढ़ा बॉयस लॉ के बारे में। बॉयस लॉ में क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा था दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। हमने ये पार्ट देखा। इसका मतलब क्या बच्चों का? हम ये बोलेंगे, अगर आपका प्रेशर बढ़ता है, अगर आपका प्रेशर बढ़ता है तो क्या वो होगा? आपका वॉल्यूम क्या होगा? वो आपका वॉल्यूम घटेगा। वहां पे कंडीशन क्या था बच्चों? कंडीशन में ये कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और आपका अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? ये दोनों आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तो आपके बॉयल्स को फॉलो करता है। अब देखो बच्चों, हमने ये देखा कि इसमें आपका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। आप ये बोलोगे इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये था जो कि हमें पढ़ाई करने से ग्राफ, हमें ना इसे ग्राफ के बारे में पढ़ाई करना आना चाहिए। हमें ग्राफ के बारे में पढ़ाई करना आना चाहिए, है ना? तो हम जब ग्राफ बनाते बच्चों, हम कैसे बनाते बच्चों? हम प्रेशर और वॉल्यूम वर्सेस ग्राफ बनाते हैं, दैट इज पी वर्सेस वी ग्राफ बनाते हैं, है ना? ये हमने पहला ग्राफ बनाया था। दूसरा ग्राफ क्या था बच्चों? आप बोलोगे प्रेशर वर्सेस 1/v ग्राफ हमने बनाया था। और तीसरा ग्राफ क्या था बच्चों? आप बोलोगे पीवी वर्सेस वॉल्यूम का हमने ग्राफ बनाया था। तो बच्चों, हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ हमने कल पढ़ाई किया था ना। अभी हम उसको देखें, हम उसको वापस एक बार वापस से रिव्यू करेंगे, ठीक है? इतना पार्ट सब बच्चों, हाँ या ना? डन? Yes, sir. ओके। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, कल ये स्टेटमेंट में पढ़ाई किया था दैट इज at constant temperature and the fixed amount of gas the pressure is inversely proportional to volume। तो ये बच्चा हमने कल हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों, बच्चे लोग को दिक्कत कहाँ पे आती है बच्चों? बच्चे लोग को दिक्कत आती है ग्राफ के बारे में। तो बच्चा ग्राफ वाला पार्ट है ना, हम उसको देखते हैं। हम उसे जो ग्राफ वाला पार्ट है हम उसको देखते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर देखो, अगर कोई भी पार्ट दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम बनेगा, तो आपका ग्राफ कैसा बचेगा? आपका ग्राफ आएगा आपका डाउन, ये आपका डाउनवर्ड डिक्रीजिंग हाइपरबोला ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये आपका पहला ग्राफ है जो कि आपको पहले पता होना चाहिए। अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बना रहा हूं तो मेरा ग्राफ कैसे बने बच्चों? मेरा ये आपका डाउनवर्ड डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अगर मैं वॉल्यूम को एक्स में लेता हूं और आपका मैं प्रेशर को मैं वाई में लेता हूं, ये आपका पहला ग्राफ बनेगा। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। दूसरा पार्ट हमने क्या देखा बच्चों? देखा, ये पहला ग्राफ है, ये आपका दूसरा ग्राफ है। दूसरा ग्राफ क्या था बच्चों? अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर मैं प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाता हूं, है ना? अब देखो, ये इनवर्स मतलब कि ऐसा हो, ये डायरेक्टली अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ऐसा बनता हूं, ये ग्राफ है। ये आपका दूसरा क्या था बच्चों? अगर आप प्रेशर को y में लेता हूं और 1/v को मैं x में लेता हूं, तब मेरा ग्राफ कैसे बने बच्चों? तब मेरा आपका कैसे लीनियरली इंक्रीजिंग, ये मेरा आपका लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बिकॉज ये आपका ग्राफ एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। डन में मेरा बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, तीसरा ग्राफ में क्या देखा बच्चों? देखा था तीसरे ग्राफ हमने ये देखा था दैट इज पीवी वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ देखा था। तब क्या बचेगा?
तब ये आपका कांस्टेंट ग्राफ आएगा, तब ये आपका कांस्टेंट ग्राफ आएगा। अब बच्चों और एक बात आपको समझाता हूँ, ये ध्यान रखना कि हम जब पहले पार्ट लिखते, पहले वाला पार्ट क्या था बच्चों, ये आपका y एक्स में जाएगा और ये आपका x एक्स में जाएगा। जो भी पार्ट पहले लिखा हुआ होगा बच्चों वो आपका x एक्स में जाएगा और जो बाद में लिखा बच्चों वो आपका x एक्स में जाएगा। तो ये बच्चा आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, देखो ठीक है ना। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे बच्चे इस ग्राफ को मैंने बोला था कि नोट करना और इसको सबको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है सारे बच्चे, डन ना। सर Yes, वीएस क्या था? वीएस, कौन सा वीएस बच्चा? सर ये कौन जो सा? पी और वी के बीच, अच्छा अरे Versus वर्सेस है, यस सर यस सर। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, मतलब कि मैं प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट कर रहा हूँ, P वर्सेस V। जैसे मैं ये बोलूंगा कि पीयूष सर वर्सेस करिश्मा, है ना, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप क्या बोलोगे? करिश्मा मैं। ज्यादा स्ट्रांग है, एकदम से बोला, करिश्मा ज्यादा स्ट्रांग है। नो सर आप। तो ऐसा हम ऐसे पढ़ सकते हैं ना। तो हम कंपैरिजन करें ग्राफ के बारे में, ठीक है? तो मैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कर रहा हूँ, तो सारे बच्चे इसको ना प्रॉपर्ली नोट करना, बिकॉज आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बाकी ये जो पार्ट जब एग्जाम आएगा बच्चों, ये एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो ये आपको समझना है, डन बच्चों, ओके ओके। तो सारे बच्चों ने पार्ट को नोट डाउन कर लिया, हाँ है ना? yes, sir. ओके। अब बच्चों ये पार्ट हम देखे थे, अभी हम ये पार्ट हम देखे थे। अब ये पार्ट क्या बच्चों, अगर मैं डिफरेंट टेम्परेचर लेता हूँ तो क्या बच्चों मुझे आपका डिफरेंट आइसोटोप मिलेगा। तो मुझे डिफरेंट, परमिंदर बेटा आप अपना माइक म्यूट कर लो। हाँ ओके। तो मैं आपको ये कहूंगा बच्चा कि अगर आप अलग टेम्परेचर रखते हो और उसको टेम्परेचर फिक्स करके अलग ग्राफ बनाते हो तो बच्चे क्या आपको मिलता है, आपको वहां पे मिलता है आइसोथर्म, हम उसे आइसोथर्म कहेंगे। तो ये आपका डिफरेंट आपका आइसोथर्म लाइंस है। अब बच्चों आगे बोलूंगा आइसोथर्म मतलब क्या बच्चों, मैं बोलूंगा द सेम टेम्परेचर, मतलब क्या बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर रखा T1 रखा मैंने 100, इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, जैसे मैं टेम्परेचर 100 रखा और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया बच्चों, तब मुझे ना ये जो पर्पल, ये जो मुझे मिला, ये पर्पल लाइन मुझे मिला, है ना। जब मैं टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया तब मुझे ग्रीन लाइन मिला, जब मैं टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ाया तब मुझे ब्लू लाइन मिला। तो बच्चों Blue line. हाँ, तो बच्चों ऐसे ग्राफ आपको एग्जाम पूछेंगे। अब देखो आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे, कौन से लाइन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने क्या बोलता बच्चों, मैंने आपको ये कहा था अगर ऐसा कर्व Blue line. तो आप क्या बोलो बच्चों कि जो लाइन सबसे दूर होगा, जो लाइन सबसे ज्यादा दूर होगा बच्चों क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। और जो आपका सबसे पास होगा बच्चों, दैट इज जो आपका सबसे पास होगा उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। कम होगा. ये आपको पता, ये आपको करना है। अब देखो दूसरा पार्ट हमने क्या था बच्चों, ये आपका पहला ग्राफ है और ये आपका दूसरा ग्राफ है। तो बच्चों दूसरे हमने क्या पढ़ा, हमने देखा बच्चों, हमने ये देखा अगर मैं प्रेशर और 1/V का प्लॉट करता हूं, अगर मैं प्रेशर और 1/V का प्लॉट करता हूं तो मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा बच्चों, तो मुझे सर लीनियर इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ मुझे वहां मिलेगा। लीनियर इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन क्या मिलेगा बच्चों, इसमें भी है बच्चों कौन सा ग्राफ, कौन सा लाइन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, जो आपका प्रेशर एक्सिस जो तो पास होगा बच्चों का, जो इससे जब से पास होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों ये दोनों आपको ना नोट डाउन करना, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। तो ये क्या बच्चों, ये आपके आइसोथर्म कर्व्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब कि अलग टेम्परेचर में अलग अलग लाइन बनाया, ऐसा आपको नोट डाउन करना है। तो ये आपको बच्चों प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके। तो ऐसा आपको समझना है। और एक बात बच्चों, जिन बच्चों का क्लास जो है प्रॉब्लम आती है वो क्या करना बच्चों, वो लिंक को कॉपी करना क्रोम में करोगे बच्चों तो आपका है ना, आपके और आपका लॉगिन जल्दी हो जाएगा। अगर आपको डिफॉल्ट ब्राउजर लगा, जिससे आपका वीवो को, तो वीवो का अलग ब्राउजर आता है तो उसमें लिंक काम नहीं करेगा, तो आपको ना गूगल क्रोम में आपको अपना लिंक को पेस्ट करना है, सिर्फ तो आप आराम से करेंगे। क्रोम में कर रही थी फिर भी ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास। ओके कोई बात नहीं, अगर ऐसा इश्यू है ना, एक बार आप है ना
आसिफ सर से या चिराग सर से बात करें। सर हुई थी उनसे कल बात, उन्होंने भी किसी टीचर का नंबर दिया था और बोला था कि उनसे कांटेक्ट करो, तो सर उनसे पूछा, उन्होंने बोला अपडेट करो। सर मैंने कल अपडेट कर लिया, तो पर आज फिर से वैसे ही हो रहा था। ओके ओके फाइन, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके कोई बात चिराग सर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। ओके, तो बच्चों ये दो ग्राफ आपको ना नोट डाउन करना है। तो सबको ये पता समझना है बच्चों, आया ना बच्चों, कि अगर आप P और वर्सेस V करते हो तो क्या बच्चों आएगा, आप बोलोगे जो दूर होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं लीनियर इंक्रीजिंग ग्राफ देखूं तो क्या आप क्या बोलो बच्चों, कि जो सबसे पास होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। इसको आपको समझना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ आ गया। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, खाली 3 लोग को समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। दीपा, सर सेकंड परवीन, वाला फिर से समझाओगे आप? हाँ, तो सेकंड वाला ग्राफ क्या है बच्चों, सेकंड ग्राफ जो हमने पहले पढ़ा था, हमने क्या दिया बच्चों, अगर मैं प्रेशर को और 1/V को प्लॉट करता हूं तो मेरा लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ मिलता है। ये आपको याद करना है, अभी के लिए आपको ये याद करना है, ठीक है ना। अब बच्चों क्या होगा, अब एग्जाम आपको ऐसा डिफरेंट 3 लाइन दे देंगे और आपको बोलेंगे इन तीनों आइसोथर्म लाइंस में से कौन से लाइन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे कि जो सबसे पास होगा उसका टेम्परेचर सबसे सबसे ज्यादा होगा। इतना आपको समझ है, बस सिंपल सी बात यस सर। ऐसा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये कल हमने ये पढ़ा था, अगर इसका रिकैप है, ये उसका रिकैप है, ठीक है ना। ओके, उसका रिकैप है। अब देखो ये पार्ट भी बच्चा हमने कल पढ़ा था, ये Yes, sir. आपका जेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे तो मिस्टेक है, यहाँ पे आपका सब में वॉल्यूम आएगा, यहाँ पे आपका सब में वॉल्यूम आएगा, उन्हें लिखा नहीं। तो क्या बच्चों आएगा, हमने क्या देखा था, अगर मैं पीवी वर्सेस वॉल्यूम को प्लॉट करता हूँ तो मेरे साथ कांस्टेंट ग्राफ आएगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट Right आंसर। answer. ओके, ये बच्चा हमने प्रॉपर्ली देखा था। तो बच्चों ये हमने आपका बॉयज लोगों ने पढ़ाई कर लिया। अब बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाला आपका चार्ल्स लॉ के बारे में। और बच्चों मैंने आपको ये होमवर्क दिया था जो कि आपको करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको ध्यान समझना है। अब देखो सबसे पहले दो बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, लिखा है ए बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एग्जिस्ट 2 मतलब क्या बच्चों, अगर आपका प्रेशर 0.2 बार के ऊपर बढ़ गया तो ये बर्स्ट हो जाएगा। तो अब क्या बोला बच्चों, इफ एट 1 बार प्रेशर, अगर आपका प्रेशर जो P1 है अगर वो 1 बार है, कितना बच्चों, अगर ये 1 बार है ना, और ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बच्चों, कर रहा है, और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कितना है बच्चों, ये आपका है 2.227 इतना आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना, लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो बोला गया कि बच्चों कितना वॉल्यूम में ये आपका एक्सपैंड कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो हमने क्या देखा था बच्चों, हमने ये देखा था दैट इज P1 by P2 इज इक्वल टू Is equals V2 to V2 by by V1. V1। अब देखो, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि P2 क्या होगा। P2 क्या बच्चों, आप बोलोगे ये आपका P2 है, ये आपका Yes, sir. 0.2 है। तो आपका P2 क्या बच्चों, आपका P2 है 0.2 बार। तो बच्चों फॉर्म पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या बोले बच्चों, बोलोगे P1 यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0.2 आएगा, वॉल्यूम हमें V2 फाइंड करना है, और वॉल्यूम कितना बच्चों यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया 2.27। 27. अब ये ना बच्चों बहुत सिंपल है, हमें V2 निकल तो कैसे करेंगे, ये ऊपर जाएगा बच्चों, आएगा है ना। तो 2.27 डिवाइड बाय 0.2, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा V2 आ जाएगा 11.35. 11.35 0.35. लीटर। लेकिन बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक्स था। मिस्टेक क्या बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आएगा 22.7 लीटर आएगा, यहाँ पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। इसको आपको जरा नोट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ नहीं ना, सही है बच्चा, सही है, एकदम सही बच्चा, एकदम ये पार्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं, Yes, sir. सही है। तो आपका V2 कितना बचाया, आपका V2 इतना है, तो ये आपका है। ओके सारे बच्चे समझे, सारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भी। Yes, sir. Yes, sir.
तो बच्चों देखो कितना आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा आपको एग्जाम में समझना और इतना हार्ड है, बस इजी से आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको देखो आपको यहाँ पे आपका बॉयज लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ता और आपका आंसर आएगा। ठीक है सारे बच्चे, कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। सर चलो बहुत आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते। अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? पढ़ने वाले चार्ल्स। अभी हम 400 पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों 400 क्या होता है बच्चों? ये 400 जो है ये आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला पार्ट यहाँ पे खेलता है। क्या खेलता है बच्चों? यहाँ पे आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर पार्ट करता है। इससे कुछ डाउट पूछा क्या? नहीं, नो सर, सर गलती से हो Okay. गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बच्चा एक बार इसे पढ़ते तो आपको समझ में आएगा। जरा पढ़ो बच्चा, पढ़ो जरा। कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कीजिए, कम ऑन। हाँ निहारिका पढ़िए जरा बच्चा, निहारिका पढ़िए। Charles' law states that pressure remaining constant, the volume of fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. ओके तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चों? लिखा गया, यहाँ ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया है कि मुझे रखना है प्रेशर कांस्टेंट बच्चों, मुझे यहाँ पे प्रेशर को रखना है कांस्टेंट, प्रेशर को रखना है कांस्टेंट। और क्या करना है बच्चों? मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर से निकलना है। तो यहाँ पे क्या लिखा बोला बच्चों? अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका क्या होगा बच्चों? आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्या बच्चों? यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और क्या बच्चों? आपका अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है। यहाँ पे बच्चों आपका अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है। तो क्या बच्चों? यहाँ पे ये आपका चार्ल्स लॉ है। ठीक है बच्चा, कैसे बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट आता है। अगर बच्चों अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है और आपका अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे? दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर। ये आपका टेम्परेचर बराबर होगा। तो आप बोलोगे अभी ये तो पास सिंपल है बच्चों। अब इसमें क्या बच्चों? अब देखो इसमें क्या बच्चों आप बोलोगे? इसमें इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो ग्राफ कैसा है बच्चों? देखो ये आपका ग्राफ है। तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्स एक्सिस है, ये आपका x है और ये आपका y है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपका कोई भी ग्राफ, अगर आपको कोई भी रिलेशन बच्चों अगर आपका तो भी डायरेक्टली रिलेशन होगा तो आपको ऐसा आपका बच्चों आपको वहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे बच्चों? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट। तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्राफ कैसे मिलेगा बच्चों? ग्राफ आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन, ऐसा आपको ऐसे स्ट्रेट ऐसा बच्चा आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। समझे सर बच्चे? हाँ या ना? डन? देख लो जरा अच्छे से। यस सर। ओके अब बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, आपको ग्राफ तो दिख रहा है बच्चों, ग्राफ में एक चीज दिख रहा है, आपको वो समझो उसका मतलब क्या है। यहाँ पे जो ग्राफ है बच्चों, एक देखो ये पहला ग्राफ है और ये आपको दूसरा ग्राफ है। आप मुझे बताइए ये दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है? आप थोड़ा बताइए, कम ऑन। पहला ग्राफ सर एक में ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और एक टेम्परेचर नेगेटिव केल्विन सर से में स्टार्ट हो दूसरा रहा है। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हाँ अभी एक बच्चे ने बोला ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, नहीं बच्चा ओरिजिन तो ये रहा, ओरिजिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है ना। देखो एक तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एक तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हाँ शुभलता सर क्या बोलते? एक बोलो। में टेम्परेचर केल्विन में और एक में सेल्सियस में है। एकदम से बोला, ये पहला डिफरेंस है। हाँ शुभलता आप बोलो, आप क्या बोल रहे थे? सर जो सेकंड वाला वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का ग्राफ है। हाँ ये देखो अभी यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे हमने सीखा बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर क्या बच्चों? यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाला ग्राफ। अब देखो अभी आप सोचो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या? अभी आप बोलोगे ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या? तो कोई बात है बच्चों, अभी मैं आपको है ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बताता हूँ, ध्यान समझना। ये तो हम देखेंगे ये पार्ट, ये दिख रहा बच्चों? हाँ है ना? यस सर। ओके ये क्या बच्चों? ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बोला गया। अब देखो टेम्परेचर क्या बच्चों? अगर देखो अगर मैं Vt इज इक्वल टू V0
ब्रैकेट में टी प्लस 273.15 माइनस 273.15। अगर मैं लेता हूँ अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, अगर बच्चों अगर मैंने टी का वैल्यू कितना लिया बच्चों, अगर मैंने टी का वैल्यू लिया माइनस 273.15, तो क्या बचोगा, आप ये बोलोगे आपका जो फाइनल वॉल्यूम हो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अब बच्चों अगर वॉल्यूम 0 हो गया उसका मतलब क्या हो बच्चों, बताओ जरा। अगर मैं वॉल्यूम को 0 कर दूं उसका मतलब क्या बच्चों, कुछ है ही नहीं, है ना। अब देखो मतलब मान के चलो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने टेम्परेचर को इतना कम कर दिया कि गैस गायब हो गया, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है, बताइए जरा। अगर मैं देखो टेम्परेचर कितना बच्चों यहाँ पे है -273.15, तो यस बच्चों सर। ये नेगेटिव में मतलब कि बहुत ठंडा टेम्परेचर, मतलब कि बहुत कम टेम्परेचर है, राइट, है ना। -2 मतलब बहुत बहुत कम टेम्परेचर है। तो मैं ये बोल रहा हूँ यस बच्चों सर। अगर मैं टेम्परेचर इतना कम कर दूं क्या गैस खत्म हो जाएगा, पहले मुझे बताइए क्या आपको लगता है गैस खत्म हो जाएगा माइनस पे जाने पे, ऐसा होता है। नो सर। अब देखो बच्चों आपका भी इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो अभी हमने बच्चों यहाँ पे टर्म दिखा, अगर मैं टेम्परेचर इतना लेता हूँ बच्चों तो मेरा फाइनल वॉल्यूम कितना बच्चों आ रहा है, ये आपका 0 आ रहा है। लेकिन 0 हो रहा है क्या बच्चों, अभी इसको हम देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ये देखो अब ये बच्चों एब्सोल्यूट पार्ट, अब बच्चों यहाँ पे लिखा है उसको देखते हैं, उसको हम देखते हैं। अब बच्चों देखो ये पार्ट यहां से लेके यहां तक पढ़ेंगे, हैंड डेस्क को बच्चों जो पढ़ेगा हैंड डेस्क करेंगे। कम ऑन अगेन बोल रहा बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे बच्चे समझ समझ पढ़ना। करिश्मा आप भी एकदम समझ समझ के पढ़ेगा, ठीक है, ओके। तो यस ये सर। तो ये पढ़ेंगे कशिश पढ़िए जरा, कम ऑन। Lowest hypothetical or नहीं 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 imaginary नहीं 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 नहीं, ये देखो यहाँ पे लिखा बच्चों के लिखा है वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0, यहाँ पे ले एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं बच्चों, ये देखो उधर, अब पढ़ो, अब क्या लिखा बच्चों, लिखा है अब लिखा है एब्सोल्यूट 0, अब पढ़ो low लोवेस्ट hypothetical or imaginary temperature at which gases supposedly occupy zero volume, दैट gas will मीन्स द गैस विल नॉट एग्जिस्ट। कैसा होता बच्चों, तो आप बोलोगे ऐसा होता नहीं है। अब होता क्या बच्चों, देखो क्या लिखा है, देखो तो ऑल द गैस गेट लिक्विफाइड बिफोर द टेम्परेचर। तो क्या बोलोगे बच्चों कि ये जो टेम्परेचर बच्चों, वो टेम्परेचर आने से पहले होता है बच्चों, जितना भी गैस है वो क्या बच्चों, वो आपका लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। मतलब क्या बच्चों अगर मैं उसको टेम्परेचर कम करते जा रहा हूँ तो क्या बच्चों का आपका वॉल्यूम कम 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 होता जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। क्या बच्चों का उस टेम्परेचर आने से पहले क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका जो गैस है वो आपका लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो ये आपका आंसर। तो क्या होता है बच्चों, तो जब आपका टेम्परेचर आएगा तो आपका गैस क्या होगा, ये आपका गैस आपका लिक्विड हो जाएगा, ये आपका पानी बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, पानी बनेगा मतलब कि आपका लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। समझे सारे बच्चे, हाँ है ना, बताइए जरा। यस सर। So, अब देखो ये क्या बोला गया बच्चों, इट इज द लोएस्ट हाइपोथेटिकल, मतलब कि है नहीं, और इमेजिन टेम्परेचर एट विच गैस सपोजली ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम। इसका मतलब क्या बच्चों कि गैस नॉट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन होता नहीं, होता क्या बच्चों कि वो टेम्परेचर आने से पहले क्या हो, आपका जो गैस वो आपका लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे बताया गया। क्या अभी आपको समझ आया बच्चों, आया कि आपका Yes, sir. एब्सोल्यूट 0 होता क्या है, Yes. ओके। तो ये बच्चा ये आपका आईएमपी है, इसको बच्चों ध्यान से समझना कि वो टेम्परेचर आने से पहले क्या बच्चों का जो गैस है वो आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मतलब ये वो आपका लिक्विफाई हो जाएगा, ये आपको समझना है, ठीक है। इसको बच्चों नोट डाउन कर लो, इस वाले पार्ट को प्रॉपरली नोट डाउन कर लो, एकदम आगे बढ़ेंगे। yes, sir. इसको आप नोट डाउन कर लो, कमान। हाँ So, कर लिया। बाकी सारे बच्चे भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये आपका So, होता एक क्या मिनट। बच्चों, हाँ होता क्या बच्चों, जो आपका टेक्स्ट बुक उसमें आपको ना प्रॉपरली बताया नहीं दिया जाता इस ये पार्ट, तो यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन करके बताया। तो ये पार्ट को ना देखो, यहाँ से इतने पार्ट को नोट डाउन करना है सारे बच्चे।
ओके, आई होप सारे बच्चे, कोई बात नहीं, और दो और मिनट ले लो, अच्छे से कर लो, कोई बात नहीं। ये पा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से कि हो कैसा रहा है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, वो पता होना चाहिए। सर एक बार स्लाइड नीचे करना। सर जूम कर। और आप भी जूम कर सकते हो, कोई बात नहीं, अपने मोबाइल में जूम कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। अच्छा, कोई चाहे, अगर कोई चाहे तो अपना कैमरा ऑन कर सकता है, अगर कोई चाहे तो, है ना, एक हम पार्ट पढ़ ले तो फिर अच्छी बात है। कमन बच्चों, हमें 2 लॉस और भी पढ़ने हैं, तो आराम आराम से करना पड़ेगा। यस सर। अब बच्चों में अभी है ना, बच्चों में ग्राफ क्या भी समझना है, तो भी हम इसको देखना, ठीक है ना, उसको भी हमें देखना है। आई होप हो गया होगा अभी बच्चा। यस सर। ओके, अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, अभी ये तो हमने पढ़ लिया, बच्चा हमने ये पढ़ लिया, है ना, बच्चा भी हमने ये पढ़ लिया कि अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ बनाता हूं, है ना, अगर मैं P को रखता हूं मैं Y में और X में रखता हूं मैं टेम्परेचर रखता हूं, है ना, अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पर रखता हूं तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, मेरा ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसा मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखा बच्चों, हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, सॉरी प्रेशर नहीं, यहाँ वॉल्यूम आएगा। हमने यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखा बच्चों, रखा है, हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है प्रेशर को। तो बच्चों जब भी आपको प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो आपको किस टाइप का ग्राफ मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा आइसो बार, आपको आइसो बार ग्राफ मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको आइसो बार ग्राफ मिलेगा। अब देखो, अगर बच्चों अगर आपने डिफरेंट प्रेशर में अगर आपने डिफरेंट ग्राफ बनाया है और आपको एग्जाम बोलोगे इन सब में से कौन सा किस लाइन का, कौन सा आइसोबर का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि आपका P4 का सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। कैसे पता चला बच्चों, आप ये बोलोगे जो आपका टेम्परेचर के जितना ज्यादा पास आएगा, जो आइसो बार लाइन, जो भी आपका आइसो लाइन है, जो आपका टेम्परेचर से जितना पास होगा उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। क्या समझे बच्चों, मैंने क्या बोला कि अगर आपका आइसो बार लाइन है, अगर आपका आइसो बार लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है, डिफरेंट आपको आइसो बार लाइन दिख रहे हैं, तो अगर आपको पता करना है कौन से आइसो बार लाइन का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो आप, मैंने क्या बोला बच्चों, आप बोलोगे जो आपका टेम्परेचर एक्सिस वाला पार्ट, मतलब बच्चों जो टेम्परेचर से सबसे नियर होगा उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो आप, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे बच्चों कि P4 का सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, P3 उसके बाद आएगा, P2 उसके बाद आएगा, फिर P1 सबसे बाद आएगा। तो आप ये बोल सकते बच्चों कि जो आपका आइसोबलाइन टेम्परेचर से दूर है, जो आपका जितना ज्यादा दूर है क्या बच्चों का, उसका प्रेशर सबसे कम होगा, जो जितना दूर है उसका प्रेशर सबसे, उसका टेम्परेचर सबसे प्रेशर सबसे कम होगा। तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। डन सारे बच्चे, हाँ या ना, देखो जरा इसको। यस सर। यस सर। तो बच्चों इसका आपको नोट करना है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, अगर आपने डिफरेंट आइसो बार लाइंस ड्रॉ किए और आपको ये पता करना है कि कौन से आइसो बार लाइन का प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप क्या बोले बच्चों, जो आपका टेम्परेचर से सबसे ज्यादा पास होगा उसका प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा। ये आपको समझना है, ठीक है सारे बच्चे, हाँ है ना। यस सर। ओके, बहुत थैंक यू तनिषा आंसर देने के लिए। बाकी सारे बच्चों, दीपा, कशिश, निहारिका, आ रहा है सबको समझ में बच्चों? यस सर। ओके, यस सर। अगर बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो हम बच्चे आते हैं
अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और समझना चाहिए। अब एप्लीकेशन क्या बच्चों चार्ल्स लॉ का, कि जो आपका ब्रेड होता है ब्रेड, वो आपका चार्ल्स लॉ गिफ्ट है इसका, चार्ल्स लॉ का मतलब कि क्या वो देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो फूलता है ना, वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसका अप्लीकेबल किसे ब्रेड का। Yes, sir. अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे ये क्वेश्चन आंसर देंगे। Okay. अब बच्चों यहाँ पे क्या, और बच्चों हम यहाँ पे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बना रहे हैं बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, और आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। और बच्चों यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं और एक ग्राफ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मैं आप सबको अगेन बोल रहा हूँ, मैं आप सबको 2 मिनट टाइम देता हूँ, आप इसको देख के बताइए। कम ऑन। Third option. थर्ड। The third. क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि बच्चों ये आपका सबसे पास है टेम्परेचर एक्सिस वाला पार्ट, है ना, तो उसका प्रेशर आपका सबसे ज्यादा होगा। ओके। आई होप अभी आपको ना सबको समझ आ रहा है बच्चों कि हम ये पार्ट कैसे करें, ठीक है, डन, समझ गए क्या सारे बच्चे? यस चार्ल्स सर। को समझ गए बच्चों? Yes, Yes, sir. कौन बोलेगा चार्ल्स को क्या कहता है, हैंड रेज करो, कम ऑन। चार्ल्स को क्या कहता है बच्चों, बताओ जरा। अरे बच्चे बोलो, सिंपल है ना, क्या बोलते बच्चों, बाय कीपिंग प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट, आप क्या बोलोगे, द वॉल्यूम proportional to temperature, Gas simple, is directly proportional to absolute temperature. एकदम से बोलो बच्चों, सिंपल है ना। अब बच्चों ये होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे आपका वॉल्यूम दिया गया है ना, यहाँ पे आपका टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर दे दिए, और आपको Yes, sir. है ना, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, काफी सिंपल है। Yes. अगेन आपको क्वेश्चन देख के समझना है क्या सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा, ठीक है ना, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, Yes, अभी हम sir. गेल-लुसाक लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों गेल-लुसाक में क्या होता है बच्चों, बोलोगे आप ये बोलोगे, उसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और आपका अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट होता है, और हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर में उसको खेलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे हम ये बोलेंगे दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मैंने क्या बोला बच्चों, जब भी आपका कोई भी आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा तो ग्राफ कैसे बने बच्चों, अगर मान के चलिए आपका प्रेशर है और आपका टेम्परेचर है, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों, तो ग्राफ कैसे बने बच्चों, ग्राफ बनेगा आपका ऐसा, ये आपका लीनियर इंक्रीजिंग आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है सर बच्चे, इसको आपको नोट डाउन करना है। मैंने क्या बोला बच्चों कि जो भी आपका डायरेक्ट रिलेशन में होगा, आपको बच्चों वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलता है वहां पर, समझे सारे बच्चे, हाँ है ना, बताइए जरा। यस सर। तो बच्चों गेलुसन ने क्या बोला बच्चों, बोला गेलुसन ने ये बोला कि अगर मैं वॉल्यूम को और अमाउंट ऑफ गैस को कौन सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। मतलब क्या बच्चों, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो क्या बच्चों, मेरा टेम्परेचर भी आपका बढ़ते जाएगा। क्या सारे बच्चे समझ रहे हैं बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. अब बच्चों इसका हम स्टेटमेंट देखते हैं, ये आपका हम स्टेटमेंट देखते हैं, देखो सर। अब बच्चों ये पढ़ेंगे प्रेरणा, प्रेरणा बच्चों पढ़ो जरा, बच्चा प्रेरणा है यहाँ पर, कोई बात है, कोई दूसरा बच्चा पढ़ो, बच्चा हैंड रेज करो, पढ़ो। परमिंदर पढ़ो बच्चा, परमिंदर पढ़ो, हाँ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम The pressure of a fixed amount of a gas is directly proportional to the temperature. therefore the gas flow क्या स्पेशल में कैसा बच्चों आएगा, ऐसा आएगा, that is
pressure is directly proportional to temperature. Therefore, P is equal to K times T. ये क्या बच्चों? K आपका कांस्टेंट है, तो आप क्या बोलो बच्चों? बोलोगे आप ऐसा बोलोगे P by T is equal to कांस्टेंट। तो आप क्या बोल सकते बच्चों? आप ऐसे बोल सकते हो दैट इज P1 by T1 is equal to P2 by T2। ये क्या बच्चों? ये आपका रेशियो बन जाएगा आपका प्रेशर और टेम्परेचर का। तो सारे बच्चे इसको ना प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? इसको आपको नोट करना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोलेगा बच्चों? जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करे बच्चों? वो आपका अमाउंट और आपका वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों इसको भी आप है ना नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन, ये आपका ये लुसेक लॉ का पार्ट है। कम ऑन, आई गेस ये पार्ट इजी है ना बच्चों? समझ के सर बस इजी है ना? लग रहा है इजी लग रहा है ना ये पार्ट? Yes, sir. अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बच्चों? जो आपका वैन डर वाले क्वेश्चन आएगा वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको है ना आपको समझ ध्यान से समझना, अच्छे समझ, ठीक है? ओके सर हो गया। बहुत बढ़िया। बाकी सारे बच्चे? Yes, sir. सर Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बच्चों अभी हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में। तो बच्चों हमारे यहाँ पे कांस्टेंट क्या था बच्चों? हमारे यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, राइट? तो जो लाइन हम बनाएंगे हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों? हम उसे बोलेंगे आइसोकोर। क्या बोलेंगे बच्चों? हम उसे आइसोकोर बोलेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बना बच्चों? यहाँ पे आपका प्रेशर और टेम्परेचर का मैंने प्लॉट किया और मेरा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। तो मैंने क्या बच्चों, जब मैंने वॉल्यूम V1 रखा तो मेरा लाइन ऐसा आया, मेरा आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। जब मैंने वॉल्यूम V2 रखा कांस्टेंट किया तो ऐसा ग्राफ आया। तो आप क्या बोले बच्चों? बोलोगे अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए और आपको बोले ये आपका डिफरेंट आइसोकोर लाइन है, ये आपका डिफरेंट आइसोकोर लाइन है, कौन से लाइन का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा? तो क्या आंसर आएगा बच्चों का? आप ये बोलोगे जो आपका टेम्परेचर के जो सबसे पास आएगा वो क्या बच्चों? उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा आएगा। तो बच्चों इसको भी आपको प्रॉपर नोट करना है। जैसे बच्चों हमने 400 वाला पार्ट था बच्चों, सेम वैसे ही पार्ट है बच्चों। तो आप क्या बोलोगे बच्चों? जो आपका टेम्परेचर सबसे पास आएगा उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा मिलेगा। ये आपको प्रॉपर्ली समझना है, ठीक है सर बच्चे? ठीक, नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे, इसको नोट डाउन कीजिए। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि जो आपका डिफरेंट आइसोकोर लाइन है, जो आपका टेम्परेचर एक्सेस जितना पास होगा उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा आएगा। तो आप क्या बोलो बच्चों? बोलोगे दैट इज V4 का वॉल्यूम सबसे ज्यादा आएगा बच्चों का, फिर V3 आएगा, फिर V2 आएगा, फिर आपका V1 आएगा। ये आपका ये लुसेक लॉ का पार्ट है जिसको आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है सर बच्चे? डन? अगर Yes, सबको sir. समझ में आए तो हाँ बोल सकते हो, नहीं समझ में आए तो ना बोल सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ बोलना है, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर तो सारे Yes, बच्चे इसको ना ड्रॉ करके नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया ये पार्ट, ये आपके टेक्स्ट बुक में Yes, नहीं दिया। sir. तो कर लिया नोट डाउन। बहुत बड़े बच्चे, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब भी बच्चों ये आपके ग्राफ है, ग्राफ के बच्चों को ये आपका दूसरा ग्राफ, इसको नोट करना, इसको आपको बच्चों नोट डाउन करना है। क्या बच्चों? अगर मैंने P/T को प्लॉट किया प्रेशर से तो मुझे कैसा ग्राफ मिले बच्चों? मुझे ऐसे कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्या पता आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। दैट इज अगर मैं P/T वर्सेस P को प्लॉट करता हूं तो मैं ग्राफ कैसे मुझे ऐसा कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ मुझे मिलेगा। इससे बच्चों दिल से ये आपको नोट करना। जैसे आपका PV पार्ट था ना, हमने क्या देखा था? PV वर्सेस PV क्या था? सेम ऐसा ग्राफ मिल रहा था। तो ये आपका गेल से वाला पार्ट है, इसको भी आप है ना नोट डाउन कर लीजिए ग्राफ।
ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। सर हो गया। ओके, तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एप्लीकेशन क्या है गिलुसाग लॉ का? तो ये तो आई गेस मुझे बहुत अच्छे से पता है ना, कि ये आपका प्रेशर कुकर में हेल्प होता है ये पानी, है कि नहीं? जब मैं प्रेशर कुकर बंद कर देता हूँ, क्या मैं पानी डालता हूँ उसके अंदर, वॉल्यूम क्या हो जाता है उसमें, कैसा हो जाता है बच्चों, हो जाता है, कैसा हो जाता है? ज्यादा। अरे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना। यस सर। है ना, तो ये इसका हेल्प है बच्चों। तो आप क्या बोलोगे, हाउ डज प्रेशर कुकर हेल्प कुक फास्टर? तो बताओ बच्चों कैसे करेगा, आप क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे, जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ा, है ना, जैसे आपका टेम्परेचर क्या कैसे होगा बच्चों, प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो क्या बच्चों आपका आपका खाना का जल्दी कुक हो जाएगा। यस सर। तो ये आपका एप्लीकेशन है गे लुसाक लॉ वाला का, ठीक है ना, ऐसा आपको समझना। अब बच्चों, अब लास्ट लो कौन सा बच्चा बच्चों, अब यह बोलोगे एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो के बारे में। अब बच्चों हमने पहले एक एवोगाड्रो कांस्टेंट पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि अगर आपका कोई भी गैस है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर मैं 1 मोल की बात करता हूँ, तो उसमें उसमें कितना पार्टिकल के साथ आता है बच्चों? आप बोलोगे 6.02 है ना, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं चाहे कोई भी गैस हो। तो एवोगाड्रो क्या बोलता है बच्चों, दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एन। क्या बच्चों, एन आपका है नंबर मोल्स। होना क्या चाहिए बच्चों, कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए, सेम कंडीशन में आपको होना चाहिए। तो ये आपका एवोगाड्रो लॉ कहते हैं, ये आपका एवोगाड्रो दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर मोल्स। अगर आपका नंबर मोल्स ज्यादा हुआ तो आपका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। ये दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो बच्चों मुझे बताओ इन दोनों से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये दो फिगर से आपको क्या समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाले में सर वॉल्यूम कम है तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम होंगे, सेकंड वाले में वॉल्यूम ज्यादा तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। एकदम से बोला, इतनी फास्ट बोल दी, मतलब कि शताब्दी एक्सप्रेस, है ना। तो अच्छी बात है, मतलब कि बच्चों समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो क्या लिखा बच्चों, लिखा है क्या लिखा बच्चों, दैट इज एट सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे इसका नोट डाउन है, इसको आपको बच्चों नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका एग्जाम में पूछ सकते, जो कि बोर्ड एग्जाम होता है। तो क्या बोलो बच्चों, बोलोगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट सेम कीपिंग द कंडीशन प्रेशर सेम रखना पड़ेगा। ठीक है सर बच्चों, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका एवोगाड्रो लॉ का स्टेटमेंट है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, मतलब क्या बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब बच्चों नंबर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलोगे क्या होता है बच्चों, बोलोगे आप बोलोगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। नंबर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास यह होता है। अब देखो बच्चों, इससे ग्राफ भी कैसा बनेगा बच्चों, बोलेगा ऐसा बनेगा, तो कैसा, ये आपका v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो ग्राफ कैसे, इसका भी सेम ग्राफ बनेगा जैसे हम पहले पढ़ रहे थे। देखा बच्चों, कि जो भी आपका डायरेक्ट रिलेशन में, तो ग्राफ कैसे बच दो, ये आपका गया y में और ये गया आपका x में, तो ग्राफ कैसे बना बच्चों, ग्राफ आप कैसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं v अपॉन n और n को प्लॉट करता तो कैसे मुझे मिलेगा बच्चों, मुझे ऐसा कांस्टेंट ग्राफ मुझे मिलेगा। तो इसको बच्चों आपको नोट डाउन करना चाहिए। इस वाले पार्ट, कमॉन सारे बच्चे, कमॉन। डन सारे बच्चे, देखो आप बच्चों अभी आप ये ध्यान दो, अभी आपने क्या शॉर्टकट क्या दो बच्चे, देखो हम ये बोलेंगे को किसी का भी, अगर देखो अगर आपका कोई मॉलिक्यूल, जैसे अगर आपका किसी भैया अगर आपका डायलेशन बन रहा है, तो ग्राफ ऐसा बना बच्चों, ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अगर आपका कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है,
तो ग्राफ कैसा बने बच्चों, ग्राफ ऐसा लिनियरली डाउनवर्ड बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका एवोगाड्रो लॉ का इक्वेशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलोगे v1/n1 इज इक्वल टू v2/n2। तो क्या किसी बच्चों यहाँ पे डाउट है? नहीं ना, सिंपल पार्ट ना, ये पार्ट एवोगाड्रो। Yes, sir. सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे बच्चों, सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे। तो ये बच्चा हमने लॉ के बारे में देख लिया, और ये बच्चों हमने एवोगाड्रो लॉ का हमने ग्राफ से प्रॉपर्ली पढ़ लिया, ठीक है ना। ये बच्चा हमने आपका एवोगाड्रो लॉ भी हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब बच्चों, अब मुझे बताओ कितने गैस लो बच्चों, कितने गैस लो है, कितने गैस लो होते हैं? 4 और गैस लो कौन से बच्चों है? पहला बॉयल्स लॉ, Charles law और एवोगाड्रो एवोगाड्रो। अब देखो पहले लो में क्या था बच्चों, बॉयस में क्या होता है बच्चों, बोलोगे दैट इज, बोलो बच्चों क्या होता है, प्रेशर is directly proportional to 1/volume. पक्का ये होता है, पक्का ये होता है बॉयस लो, पक्का बोलो बच्चों। Yes, sir. ओके, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका कांस्टेंट होता है टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट होता है। चार्ज तो क्या होता है बच्चों, बताओ जरा, चार्ज तो क्या होता है? Volume directly proportional to temperature. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या था बच्चों, क्या था आप बोलोगे? प्रेशर, Amount of gas. प्रेशर था। तो बच्चों यहाँ पे ग्राफ कैसे बनता मिलता है बच्चों, हमें मिलता है आइसोबार, हमें यहाँ पे आइसोबार मिलता है। और बॉल में क्या मिलता है बच्चों, हमें मिलता है आइसो मतलब क्या बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर बच्चों गेल उसक में हमने क्या पढ़ा बच्चों, पढ़ा था दैट इज proportional to temperature. P इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या था बच्चों, था आपका, अब बोलोगे वॉल्यूम constant and amount of गैस, है ना। इस ग्राफ हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं isocore. हम इसे आइसोकोर कहेंगे, है ना। और बच्चों लास्ट में क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा आपका एवोगाड्रो लॉ। वो क्या था बच्चों, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Number of moles. नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा बच्चों। कांस्टेंट क्या बच्चों, प्रेशर एंड Temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बच्चों हमने यहाँ पे तीनों लॉ के बारे में पढ़ लिया, यहाँ बच्चों हमने तीनों लॉ का पढ़ लिया। अब होता क्या बच्चों में, बता ध्यान समझो बच्चों, अगर मैं इन तीनों कंबाइन करता हूँ, अगर मैं ये तीनों लॉ कंबाइन करता हूँ, दैट इज बॉयज, इसको कंबाइन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा दैट इज P इज इक्वल टू nRT मुझे मिलेगा। कैसे मिले बच्चों, ऐसे मिले बच्चों, देखो P V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NT, है ना। ये आपका समझ हो जाएगा बच्चों। फिर क्या हो जाएगा, मुझे प्रोपोर्शनल साइन को क्या है सेम करना है, तो PV इज इक्वल टू nRT बन गया। R क्या बच्चों, R आपका क्या है, गैस कांस्टेंट है। इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे 8.314, है ना बच्चों, यस या नो, बोलो बच्चों, है कि नहीं। तो बच्चों कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट को हम कर लेंगे। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने डिफरेंट गैस लॉ के बारे में पढ़ाई किया। और बच्चों इन तीनों गैस लॉ में आपका उसका इक्वेशन पता होना चाहिए, उसका ग्राफ पता होना चाहिए। अगर आपको ग्राफ पता बच्चों, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चंस कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब बच्चों आपका एक होमवर्क था जो मैंने आपको पहले दिया था, ये क्वेश्चन आपको बाद में कराऊंगा। और बच्चों ये क्या बच्चों, ये भी आपके अलग क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा जो कि सिंपल है, जो कि आपका काफी सिंपल बच्चों। यहाँ पे दिया क्या बच्चों, यहाँ पे आपका टेम्परेचर दिया गया है, और क्या दिया बच्चों, लिखा बच्चों 76 mm of Hg, मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका प्रेशर के बारे में दिया गया, प्रेशर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो होंगे बच्चों, एक ये होमवर्क है और बच्चा और आपका ये होमवर्क है। कौन सा बच्चों, ये वाला, ये होमवर्क, ठीक है ना।
तो सारे बच्चे उसको आराम से करेंगे। और बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों का, हम उसमें आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और हाँ, और जो आपको 15 तक हो बच्चों, वो आपका मेजर टेस्ट होने वाला है। उस टेस्ट में बच्चों सारे बच्चे अच्छे से पढ़ के आएंगे। कौन से चैप्टर बच्चों? आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर बच्चों आएगा, उसमें आने वाला है। इसमें जो आपका मेजर से आने वाला है, मैं आपको उसमें आपको रिविजन कराऊंगा और आपको मैं टेस्ट का बताऊंगा कि क्या कौन सा आपको फॉर्मूला पढ़ना है करके। ठीक है सारे बच्चे? हाँ है ना? सर ओके। क्या किसी बच्चों को डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ सकते हो। अगर किसी बच्चे को डाउट तो मुझे पूछ सकते हो। प्रीवियस को लिखना था, आप पहले बता दो कैसा वो लिखना था, आपने स्क्रॉल कर दिया। कौन सा वाला पार्ट बच्चा? लास्ट में करवाया जो भी आपने। ये वाला? नो सर, वो आपने अभी कैलकुलेशन का नहीं करवाया, ओके। ये वाला लिख तो लिया सर। ये तो बच्चा, ये तो सिंपल है, ये तो बहुत काफी सिंपल है। हम खाली ये बोल रहे थे ना कि मतलब सिंपल तो मिले, आपको नोट करना, ठीक है ना। यहाँ पे हम कौन से रखते हैं, ठीक है ना। बॉयस में क्या होता है, चार्ल्स में क्या होता है, गिल्स में क्या होता है, एवोगेड्रो में क्या होता है, तो आपको आराम से आ जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और बच्चों नेक्स्ट क्लास में हमें ना 1 से 4 चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे, बिकॉज बच्चा आपका 15 को आपको मेजर टेस्ट होने वाला है, तो सारे बच्चे वो टेस्ट को देंगे क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है ना। क्योंकि उससे क्या बच्चा आपको स्कॉलरशिप उस सब का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है सारे बच्चे। तो किसको स्कॉलरशिप चाहिए? स्कॉलरशिप चाहिए ना? हाँ, तो स्कॉलरशिप जिसको चाहिए वो अच्छे से कर दो। अगेन बोलूंगा बच्चों, हार्ड नहीं होगा, बहुत सिंपल होगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा, कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका काम क्या बच्चों? आपका काम ये है, मुझे बताना है आपको कि हम आपका नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, ठीक है सर बच्चे? डन? यस सर। यस सर। यस सर। आज की क्लास नहीं लगेगी? नहीं बच्चा, अभी है ना मैम थोड़ा सा बाहर है, आई गेस है ना मैम। परसों से आपको क्लास लेगी मैम आपको लिए। यस सर। ओके सर। ओके बाय सर, गुड ओके नाइट सर, सर। बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, बाय बाय बाय। सर। सर यू टू। सर बाय बच्चा।